मातीतं निरञ्जनं बिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं शान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चूर्णमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे शंकराचार्यं केशवं बादरायणं प्रभास्कृतो वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरि ओम शयना भवतु शरीरं कर्वावहै तेजस्य नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। अथ चतुर्थ कला प्रारंभ। मैं पंचकोशातीत हूँ, मन हर क्षण पंचकोशातीत में हूँ। अन्न प्राण मनोमय ज्ञान आनंदमय पंचकोशनात्मा। स्थूल मन रूप विज्ञान तीन कोश कहे महात्मा। कारण आनंद में कोश कार्य जड़ विकारी विनाशी व्यवचारी अनात्मा। अचित विकारी नित्य व्यवचारी पीताम्बर अनुभव। कहते पंचकोशातीत में हूँ, माने अतीत अलग। मैं 5 कोशों से अलग हूँ। 5 कोश क्या होते हैं? एक होता है अन्नमय कोश। ये स्थूल शरीर में यदि होता है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न से ये उत्पत्ति होती है, अन्न में ही रहता है, लास्ट में मर करके उसी में भस्म हो जाता है। एक प्राणमय कोश होता है। 5 प्राण 5 कर्म मिलके प्राणमय कोश कहा जाता है। एक विज्ञानमय कोश होता है, बुद्धि और मान लो 5 ज्ञानेंद्रिय मिलके प्राणमय कोश होता है। ये एक आनंदमय कोश होता है। ये 5 कोश आत्मा नहीं है, अनात्मा है। स्थूल देह में अन्नमय कोश है, कारण देह में अन्नमय कोश है, सूक्ष्म देह में 3 कोश है, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय। कारण जो है उसको आनंदमय कोश कहते हैं। वो सबका कार्य है। कारण जड़ है, विकारी है, विनाशी है, विचारी है, उन सबको अनात्मा ही कहते हैं। आत्मा किसको कहते हैं? जो अजन्मा है, चैतन्य है, अविकारी है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता है। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं सबका अनुभव करने वाला आत्मा होता है, इनसे अलग। मैं आत्मा 5 कोशों से न्यारा हूँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। कोशों के नाम हैं और सभी अनात्मा हैं। भक्ष्यमाण प्रश्न 84 के उत्तर में वर्णित स्थूल देह अन्नमय कोश है।
सूक्ष्म देह प्राण में, मनो में और विज्ञान में 3 कोष रूप हैं, ऐसे महात्मा कहते आए हैं। कारण देह आनंद में कोष है। ये पांचों कोष कार्य है अर्थात उत्पत्तिवान है, और जड़ विकारवान नाशवान व्यभिचारी एवं अनात्मा ही है। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि मैं आत्मा अजन्मा चैतन्य विकार रहित सदा एक रस व्यवचारहीन दृश्य का दृष्टा होने से अनुभव करने वाला वस्तुतः अनुभव रूप एवं प्रतिबिंबित आनंद का बिंब स्वरूप आनंद ही हूँ। कहते पंचकोशातीत किसको कहते हैं? उत्तर, जो पंचकोशों से अतीत न्यारा है उसको पंचकोशातीत कहते हैं। मैं पंचकोशातीत हूँ। प्रश्न, पंचकोशातीत किसको कहते हैं? ये तो कह दी मैं जवाब। कोश किसे कहते हैं? कोश किसे कहते हैं? कोश नाम तलवार के म्यान का अथवा धन के भंडार का अथवा रेशम के कोये का है, जो कि कोशाकार नाम रेशम के कीड़े को ढकता है। उनकी ही भांति अन्न में आदि 5 कोश आत्मा को ढकते हैं, अतः ये भी कोश कहलाते हैं। 5 कोशों के नाम क्या है? अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, ये 5 कोशों के नाम हैं। अन्न में कोश क्या है? माता पिता द्वारा खाए हुए अन्न जलादि से बने रजवीर के संयोग से जो माता के गर्भाशय में उत्पन्न होता है, फिर जन्म के पश्चात क्षीर, मातृ दुग्ध, अन्न पान आदि पान कर वृद्धि को प्राप्त होता है, और फिर मरण के अनंतर अन्न में पृथ्वी में लीन हो जाता है। ऐसा जो स्थूल देह है वही अन्न में कोश है। अन्न में कोश कैसा है? उत्तर, यह सुख दुख के अनुभव रूप भोग का स्थान है। अन्न में कोश से मैं न्यारा हूँ, यह कैसे जानना? उत्तर, गर्भाधान से पहले और मरण से पीछे अन्न में कोश स्थूल शरीर का अभाव है, इसलिए उत्पत्ति नाशवान होने से घट की भांति कार्य है, और मैं सदा भाव रूप होने से उत्पत्ति नाश रहित हूँ, अतः इससे विलक्षण हूँ। इस प्रकार ये अन्न में कोश में नहीं, ये मेरा नहीं, ये स्थूल देह रूप है, इसका जानने वाला मैं आत्मा इससे न्यारा हूँ। अन्न में कोश से मैं न्यारा हूँ, ये ऐसे जानना। प्राण में कोश क्या है? 5 कर्मेंद्रियों सहित 5 प्राण में कोश है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण कौन से? देखो पृष्ठ 83 पर प्रश्न 61 व 62 के उत्तर। 5 प्राणों में के स्थान और क्रिया कौन सी हैं? उत्तर, प्राणवायु हृदय स्थान में रहता है, और जीव यदि वेद विधि अनुकूल जीवन व्यतीत करे तो प्रत्येक दिन रात में 21,609 श्वास उच्छ्वास लेने रूप क्रिया करता है। 9 कहाँ है यहाँ? 6 ये 9 कौन सा बोल बाल तुम नहीं बोलो है। मैं तो आप देख ऐसे मैंने पढ़ाई मतलब कोई ने 9 करवाई पहले ही पहले। चलो बोल कच चलो कल नहीं हुआ है कब लोगों को वो लिखनी का लिखना है कच बना लेगा हो जाओ लिख रही है कट गई हो तो समझ ऐसा ही एक 9 को लो तो एक है ये को स्वामी जी तो ये को 9 वैसे एक 9 को से लगा 21,600 एक 600 ही है। एक 600
मैंने और एगो 600 ये राखे मेरा समझ चलो कुछ वजह से रख ले 21,600 ही 600 ना है दुआ से एक है 600 ना है दुआ से एक है ना 600 लग रहा था चलो जा मैं 200 लिख नहीं चलो ठीक है सब भी गड़बड़ है 600 ही रहा था फलवा काट खाली 600 ही सही है तो वहां हमने लिखी भी हम गड़बड़ है नो करवा दे तो बिना अरे घिसो ले जाया कर दो तुम लोगों ने अब बोलो बैसा कि जब घर पर बांध जाएगी श्वास उच्छ्वास लेने रूप क्रिया करता है अपान वायु गुदा स्थान में रहता है और मलमूत्र अपवित्र वायु के उत्सर्ग त्याग रूप क्रिया करता है। समान वायु नाभि स्थान में रहता है और जैसे माली कूप जल को अनेक नालियों द्वारा बगीचे में पहुंचाता है वैसे ये समान वायु भोजन किए हुए गए अन्न आदि के रस को निकालकर नाड़ियों द्वारा सर्व शरीर में पहुंचाने रूप क्रिया करता है। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। ऐसा प्रश्न उपनिषद में वर्णन किया गया है। नाड़ी मतलब उदान वायु कंठ स्थान में रहता है और खाए पिए अन्न जल का विभाग करता है तथा स्वपंथ खाना तथा हिचकी जमाई उबासी छींक डकार आदि लेना और आंखों को खोलना बंद करना आदि रूप क्रियाएं करता है। व्यान वायु सर्वांग स्थान में रहता है और सब अंगों की संधियों को फेरने रूप क्रिया करता है। पांचों प्राणों के ये मुख्य स्थान व क्रिया है। तुम्हारा उपप्राण है उपप्राण है। हाँ, पांचों प्राणों के ये मुख्य स्थान व क्रिया है। नहीं बीच में आ गए नाग कुरकल देवदत्त धनंजय बात लगे क्रम नहीं है बात मांगे जो में क्रम चलो हाँ ठीक नोट पांचों प्राणों के मुख्य स्थान क्रिया है। सदोजात बामन ईशान तत्पुरुष और अघोर पंचमुखी शिव जी के 5 मुखों के नाम है और क्रम से उपरोक्त 5 प्राणों के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो प्राणादि वायु शरीर में क्या करते हैं? प्राण आदि वायु सारे शरीर में पूर्ण होकर उसको बल देते हैं और इंद्रियों को स्व स्व कार्य में प्रवृत्ति रूप क्रिया के साधन होते हैं। तो प्राण में कुछ मैं न्यारा हूँ है कैसे जानना? निद्रा में पुरुष सोया होवे तब प्राण जागता है परंतु कोई स्नेही आवे तो भी उसका सम्मान करता नहीं और चोर भूषण ले जावे तो उसको भी रोकता नहीं। इसलिए ये प्राण वायु घट की भांति जड़ है और मैं चेतन रूप इससे विलक्षण हूँ। अतः ये प्राण में कोष मैं नहीं मेरा नहीं ये सूक्ष्म देह रूप है। इसका जानने वाला मैं आत्मा इससे न्यारा हूँ। मैं तो ना रोक रो वाहन भाई मैं तो ना रोक रो जोरे मैं तो ना रोक रो हाँ सुसुप्ति में हाँ ना रोक रो प्राण में कोष से मैं न्यारा हूँ ऐसा ना काना रोक रो मैं जो मैं कह रहा है कि जी प्राण जड़ है कोई इसने नहीं आवे वह रोकतना है वह रोकतना है तो मैं कही मैं तो ना रोक रो हाँ मैं वो टाइम तो सचेत ना समझ जैसे प्राण तो चल रहे हैं तो सचेत तो फिर अंतर्गण में आगे तो मानेंगे तुम और का तो बाखंड तो है अंतर्गण में तो हाँ और तो प्राण में क्रिया है प्राण चल रहे हैं जैसे नहीं तो पता ना लगेगा कोई आए रोग नहीं मैं जो है आभास रूप में वही रोकेगा
वो हाँ मिलमा ही रोग है। मिलमा का हुए स्थल मिल रहा हो कोई अंतःकरण विशिष्ट ही रोग है वो। हाँ। मनोमय कोश क्या है? मनोकोश 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन मनोमय कोश है। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन कौन से? देखो पृष्ठ 83 पर प्रश्न 60वां 63 के उत्तर। तो मन कैसा है फिर, ये क्या करता है? मन देह में अहमता और ग्रहादि में ममता रूप अवमान करता है और इंद्रियों द्वारा बाहर गमन करता हुआ कारण रूप है। मनोमय कोश से मैं जा रहा हूँ, यह कैसे जानना? काम क्रोध आदि वृत्ति युक्त होने से मन नियम रह स्वभाव वाला है, अतः विकारी है और सर्व वृत्तियों का साक्षी निर्विकार है। इसलिए मनोमय कोश मैं नहीं और मेरा नहीं, ये सूक्ष्म देह रूप है, इसका जानने वाला मैं आत्मा इससे न्यारा हूँ। मनोमय कोश से मैं न्यारा हूँ, ये ऐसे जानना। विज्ञानमय कोश क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों सहित बुद्धि विज्ञान में कोश है। 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि कौन सी है? देखो पृष्ठ 83 84 पर प्रश्न 60 व 64 के उत्तर में। बुद्धि कैसी है? चिदाभास युक्त बुद्धि सुसुप्ति में विलीन होती है और जागृत में नख के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत शरीर में व्याप्त होकर वर्धती हुई कर्ता रूप है। विज्ञानमय कोश से मैं जा रहा हूँ, यह कैसे जानना? बुद्धि घटपट आदि की भांति विलय विकृति आदि अवस्था वाली होने से विनाशी है और मैं विलय विकृति आदि अवस्था से रहित होने से इससे विलक्षण अविनाशी हूँ। इसलिए ये विज्ञान में कोश मैं नहीं और मेरा नहीं, ये सूक्ष्म देह रूप है, इसका जानने वाला मैं आत्मा इससे न्यारा हूँ। विज्ञान में कोश से मैं न्यारा हूँ, ये ऐसे जानना। आनंदमय कोश क्या है? पुण्य कर्म फल के अनुभव काल में कदाचित बुद्धि की वृत्ति अंतर्मुख होकर आत्म स्वरूपभूत आनंद के प्रतिबिंब को भजती है और अनुभव करती है। उस प्रतिबिंब का भोक्ता चिदाभास है, वह प्रिय मोद प्रमोद स्वरूप है और वही वृत्ति पुण्य कर्म फल के भोग की निवृत्ति हो जाने पर निद्रा रूप से स्वयं वृत्ति अज्ञान में विलीन हो जाती है। वह वृत्ति आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश कैसा है? इष्ट वस्तु के दर्शन से उत्पन्न प्रिय वृत्ति जिसका सिर है, इष्ट वस्तु के लाभ से उत्पन्न मोद वृत्ति जिसका एक दक्षिण दाहिना पक्ष है, इष्ट वस्तु के भोग से उत्पन्न प्रमोद वृत्ति जिसका द्वितीय वाम बाया पक्ष है। बुद्धि और अज्ञान की वृत्ति में आत्म स्वरूपभूत आनंद का प्रतिबिंब जिसका स्वरूप है, बिंब रूप आत्मा का स्वरूपभूत आनंद जिसका पुच्छ आधार है, ऐसा पक्षी रूप है। आनंदमय कोश से मैं जा रहा हूँ, ये कैसे जानना? आनंदमय कोश आकाश में चमकने वाली बिजली बादल बुदबुदा आदि पदार्थों की भांति कदाचित होने वाला है, अतः क्षणिक है और मैं सर्वदा स्थित होने से नित्य हूँ। इसलिए यह आनंदमय कोश में नहीं और ये कारण देह रूप है, इसका जानने वाला मैं आत्मा से न्यारा हूँ। आनंदमय कोश से मैं न्यारा हूँ, ये ऐसे जानना। ऐसा टिप्पणी ले लो कोई। सामान्य अहंकार रूप स्मरण में तो विशेष व्यवहार होता नहीं, विशेष व्यवहार में आने पर ही अहंकार का स्वरूप सात्विक और राजस 2 प्रकार का हो जाता है। तो उसका बताया नात्मा न आत्मा। हाँ, बदल छोड़ दी। और कहते हैं 64 नंबर पर रहते। हाँ, स्थूल दृष्टि से जैसे दीपक का प्रकाश और आकाश अभिन्न प्रतीत होते हैं तो भी भिन्न है, और जैसे तप्त लोहे में अग्नि और लोहा अभिन्न प्रतीत होते हैं तो भी भिन्न है, ऐसे ही अंतःकरण और आत्मा अभिन्न प्रतीत होते हैं तो भी भिन्न है। क्योंकि सुषुप्ति में अंतःकरण के लय हुए
आत्मा को अज्ञान का साक्षी रूप होने से प्रतिमान होता है। प्रिय मोद व प्रमोद वृत्तियों में भोग रूप से एवं अंतःकरण अथवा व्यष्टि अविद्या रूप उपाधि से भोक्ता रूप से जो प्रतिबिंब पड़ते हैं वह सभी का आधार होने से ब्रह्म रूपानंद को तैत्तिरीय श्रुति में पुच्छ शब्द से कहा है। ऐसे इन चारों कोशों की पक्षी रूपता पंडित पीताम्बर जी कृत तैत्तिरीय उपनिषद की भाषा टीका में सविस्तार लिखी है। जिसकी इच्छा हो वह वहाँ देख ले। विद्यमान अन्नमय कोश यदि आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा कौन है? बुद्धि आदि में प्रतिबिंबित रूप से स्थित है और प्रिय आदि शब्दों से कहे जाने वाले ऐसे आनंदमय कोश का बिंब रूप कारण जो आनंद है वह नित्य होने से आत्मा है। 5 कोश जो हैं वे अनुभव में आते हैं, इनसे न्यारा कोई आत्मा अनुभव में आता नहीं, इसलिए 5 कोश से न्यारा आत्मा है। यह निश्चय कैसे होगा? उत्तर, यद्यपि 5 कोश ही अनुभव में आते हैं, इनसे न्यारा कोई आत्मा अनुभव में आता नहीं, यह वार्ता सत्य है। तथापि जिस अनुभव से ये 5 कोश जाने जाते हैं उस अनुभव को कौन निवारण निवृत्त करेगा? अर्थात कोई भी कर सकता नहीं। इसलिए 5 कोशों का अनुभव रूप जो चेतन है वही उनसे न्यारा आत्मा है। आत्मा कैसा है? सतचित आनंद आदि स्वरूप है। अच्छा, कला का सारांश है जैसे बैंक भवन में सुरक्षित कमरे में रखी हुई लोहे की तिजोरी अलमारी में लाकर खंड के स्वर्ण की डिबिया रखी है, मैं तो ऐसे इसको समझना है कि इस आत्मा का में एक अमूल्य हीरा रखा हुआ है। इसकी प्राप्ति हेतु जैसे इन सभी आवरणों को स्पष्ट जानकारी कर इन सभी को हटाना अति आवश्यक है। ऐसे ईश्वर आत्मा को पंचकोशों से भिन्न जानकर ही ईश्वर स्वरूप में स्थिति की जा सकती है। अतः जिज्ञासु को अति लगन पूर्वक अपने पंचकोशातीत स्वरूप का अनुभव कर अपने आत्माविन ब्रह्म रूप में स्थिति करे दृढ़ करना चाहिए। इसी में उसका परम कल्याण है।